अभ्यास 32 नंबर का अभ्यास है। पाठ पेज नंबर 64 32 क आत्मन। आत्मन शब्द का अर्थ है आत्मा। अब कल के पाठ में जो शब्द गए वो कौन से थे? इन्नंत। और आज कौन शब्द है? अनंत। अनंत बोलते इनको। आत्मन मतलब आत्मा। जीवात्मन जीवात्मा, परमात्मन परमात्मा, ब्रह्मन ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मदेव, द्विजन्मन ब्राह्मण किंवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। द्विजन्मन द्विज गया ना के शब्द पहले द्विज, तो द्विजन्मन। और अश्मन, अश्मन मतलब पत्थर। अध्वन मार्ग रास्ता, यज्वन यज्ञकर्ता, अर्वन घोड़ा, पापमन पाप किंवा पापी, पापमन शब्द है तो। कथनम कहना। और आगे है काष्ठम लकड़ी। अब धातु सांत्व, सांत्वयति सांत्वना देना, समझावने, सांत्वना देने, धीर देने, ठीक है ना ऐसा। खंड, खंडयति खंडन करना, टुकड़े करने। मंड मंडयति मंडन करना, मांडने। जैसे अपनी बाजू मांडना है तो हम लोग बोलते हैं मेरी बाजू में मांडता हूं, मतलब मंडन मंडयति मंडयामी, ठीक है ना। तुल तोलना। घुष घोषणा करना, जाहिर करने। पुष पोषण करना, पुष्ट करने। आ अधिक लोक आलोकयति मतलब देखना। आ अधिक लोच आलोचति आलोचना करना, ठीक है ना जी। आलोचना करना, इसको क्या बोलेंगे मराठी में? आलोचना करना। एक विचार करना किंवा उपहास सारखं है, आलोचना करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की क्या करता है? आलोचना करता है। नहीं, तिरस्कार जैसे ही थोड़ा सा आलोचना करना। हाँ आलोचना, ठीक है जी। आलोचयति। तृप्त करना, तृप्त करने। तड़ ताड़यति मारना। ध्रुवम मतलब अवश्य। वरम अच्छा किंवा श्रेष्ठ। तर्हि, तर्हि मतलब तो। आगे सूचना आत्मन पापमन आत्मन के तुल्य, ठीक है जी। नंबर 1 आत्मन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 11। नंबर 2 सांत्व आदि के रूप चोरयति के तुल्य। जैसे सांत्वयति, खंडयति, मंडयति, तोलयति, घोषयति, पोषयति, आलोकयति, आलोचयति, है कि नहीं। आलोकयति मतलब देखना, और आलोचयति आलोचना करना। तर्पयति, और अंतिम है ताड़यति, ठीक है जी। आगे नियम 125 धातु से त और तवत प्रत्यय लगाकर, है कि नहीं, रूप बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर ले। धातु को हम लोग भूतकाल अर्थ में प्रत्यय जोड़ते कौन? त और तवतु, ठीक है। तो त तवतु धातु को जोड़ते समय क्या नियम लगते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। और ये सभी नियम 3 प्रत्यय के लिए भी लगते हैं। 3 प्रत्यय का अर्थ भूतकाल नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन तवतु का भूतकाल अर्थ है। लेकिन तवतु प्रत्यय लगाते समय जो नियम लगेंगे वह सभी नियम 3 प्रत्यय लगाते समय भी लगते हैं। इसलिए कौंस में दिया वहां पर 3 हो गया भाई। पुनः पढ़ता हूं 125 धातु से तवत तथा 3, तथा मतलब उसी प्रकार 3 प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर ले। देखो परिशिष्ट में त प्रत्यय से बने रूप पीछे दिए, भरपूर रूप दिए है। नंबर 1 धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती,
तक, तव, तुक, तीन इत्यादि प्रत्यय धातु को जोड़ते समय धातु में यदि कोई स्वर आदि हो तो उसको क्या नहीं होगी, गुण भी नहीं होगा और वृद्धि भी नहीं होगी। धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती। और एक बात हो, एक हुई। दूसरी बात, सेठ में ई लगता है। धातु की तीन प्रकार हुई है ना, सेठ, वेट, अनिट। सेठ, अनिट, वेट। सेठ मतलब इडागम जो लेते हैं उनको बोलते हैं सेठ, जो ईट आगम नहीं लेते हैं उनको बोलते हैं अनिट, और विकल्प से जो ईट आगम लेते हैं उसको बोलते हैं वेट, वा इट, वेट। देखिए, सेठ में ई लगता है, अनिट में नहीं। संधि कार्य होगा, जैसे जहां जो संभव होगा वो संधि कार्य तो हो जाता है त और तव तो जोड़ते समय। उदाहरण दे रहे, जैसे क्रू, क्रू का त प्रत्यय लगाकर रूप बनता है क्या, ऋतः, रू ऋतः, ध्रु का ध्रुतः, भू नहीं भ्रू का भ्रुतः। ठीक। पठ धातु का क्या बनता है, पठितम। अब देखिए ये जो पीछे धातु है कृतः, क्रू, ऋतः, ध्रुतः, भ्रुतः, ये अनिट है, इसलिए वहां पर इडागम नहीं हुआ। और पढ़ धातु सेठ है इसलिए इडागम हो गया, तो रूप बन गया पठितम, लिखितम आदि। और दूसरा नियम उसी में, रदाभ्याम निष्ठातो न, र या द के बाद के त को न होता है। समझ ली, धातु धातु है, धातु के अंतिम वर्ण आया र, कि धातु के अंतिम वर्ण आया द, और उसके आगे आया कौन, त का त, तो उस त को क्या हो जाएगा, न। र या द के बाद के त को न होता है। धातु को, धातु के द को भी न होगा, बाद में धातु का जो द उसको भी क्या होगा, न होगा। अर्थात देखिए, र अधिक त बराबर बनेगा क्या, त को न होकर न बन गया, और द कहीं रहेगा, किसी धातु के अंतिम में द रहेगा, आगे त का त आएगा, तो क्या स्थिति होगी, तो द अधिक त बराबर न को न। आगे दीर्घ रू को ईर या उर होता है। दीर्घ रू रहेगा तो उसको क्या होता है, कहीं पर ईर होता है और कहीं धातु को उर होता है। कब, तक, तव, तू प्रत्यय लगाते समय। ठीक है ना, ये समझना है। उदाहरण दे रहे, श्रु तक त जोड़ना है लेकिन रुकारांत धातु है तो उसको ईर हुआ, तो क्या हुआ, शीर न। ईर हुआ, शीर अधिक त, क्या स्थिति रही, शीर अधिक त। अब र के आगे त आया, और अभी नियम बताया, र के आगे त आता है तो त का क्या होता है, न। तो शीर अधिक न, तो जोड़ देंगे तो शीर न, और अटकु पांगनुम यवायपी सूत्र से न का न, शीर न। वही उसी प्रकार त्रु का तीर्ण, ग्रु गीर्ण, ये सब तो प्रत्यंत रूप है। क्रू कीर्ण, संकीर्ण, सम उपसर्ग लगा दिया, संकीर्ण बन गया। प्र उपसर्ग लगा दिया, प्रकीर्ण बन गया। ठीक। अब प्रू धातु है, इसको ऊर होता है, तो ऊर होकर क्या बनेगा, पूर्ण। भिद में अंतिम में द है और आगे आया समझ लीजिए त का तो नियम अभी बताया ना ऊपर, द के आगे भी त आता है तो त का क्या होता है, न। फिर बाद में द का भी न, तो रूप बन जाता है भिद का भिन्न, छिद का छिन्न, सद का सन्न, प्र उपसर्ग लगा दिया, प्रसन्न। इस प्रकार। नंबर 3, दो कौंस में दा, दो का दा रहता है ना। सो सा मा, तात्पर्य दा सा मा, मूल रूप है दो सो। ठीक है। मा स्था, इनके आ को ई होगा। कब, हाँ, इन धातु को त प्रत्यय जोड़ते समय इनका जो आ है, आ को क्या होगा, ई होगा। जैसे दा धातु है, त जोड़ना है, त का त बचा, दा के आ को ई हुआ, तो दी अधिक त मिला देंगे तो रूप बन गया क्या, दितः। वही सा का सित, अव उपसर्ग जोड़ दिया, अवसितः। परिमितः, मा धातु का मितः और परि उपसर्ग जोड़ दिया तो परिमितः। स्था धातु का स्थितः।
गा पा हा के आ को ई होगा। अब कुछ धातु ऐसे हैं कि हो तो आकारांत, लेकिन उसको त जोड़ते समय क्या बनता है, ई जोड़ता है, ई दीर्घ। तो गा पा हा के आ को ई होगा। उदाहरण गीतः, पीतः, हीनः आदि। नंबर 4, यम रम नम गम हन मन वन और तनादि गणी, गणी धातुओं के म को म और न का लोप होता है। ये जो धातु है, और उसी प्रकार तनादिगण की जो धातु है, उनके अंतिम में यदि क्या रहेगा, हाँ, धातु के म को म रहेगा, उस म का लोप होगा, और यदि न रहेगा तो न का भी लोप होगा। ठीक है, म और न का लोप होता है, वही दिया, म और न का लोप होता है। धातुओं की उपधा में, उपधा के न का भी प्रायः लोप होता है। ये जो धातु बताई यहां पर, और तनादिगण की भी जो धातु है, उसके उपधा में यदि न रहेगा तो बहुत करके प्रायः उसका भी क्या होता है, लोप होता है। न का भी प्रायः लोप होता है। जैसे दीजिए गम, गम में अंतिम कौन है, म, और आगे त प्रत्यय का त, गम अधिक त, तो गम के म का क्या हो जाएगा, लोप, तो ग रहेगा, आगे त तो जोड़ देंगे तो गतः। यम का यत, ये याद रखना है भाई, कौन किस धातु का त में क्या रूप बनता है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो ठीक स्मरण में रह जाएगा। संयतः, रम का रतः, नम नतः, उसको पूरा उपसर्ग जोड़ दिया, प्राणतः, हन हत, मन मतः, सम्मतः, सम उपसर्ग है, मत, मन को, मन का रूप बन गया मत, सम जोड़ दिया, सम्मतः, तन तथा, उसको विततः वी करके, जन सन खन के न को आ होगा। देखिए अपवाद अपवाद कैसे आते हैं, तो 2-3 धातु ऐसे हैं कि उनके न को क्या हो जाता है, आ। कौन है वो, जन सन खन के न को आ होगा। जैसे जन का क्या बनेगा भाई, जातः, सन का सातः, खन का खातः। बंध, बंध धातु है तो उसका बनता है बद्धः, धूस ध्वस्तः, स्रंस स्रस्तः, दंश दष्टः आदि। आगे वच आदि को संप्रसारण होता है। कुछ धातु ऐसे हैं कि उनको तक तवतु प्रत्यय जोड़ते समय क्या होता है, संप्रसारण। संप्रसारण होना मतलब यन के स्थान पर इक होना, और इक के स्थान पर यन होगा तो संधि हुई, यन आदेश संधि, और यन के स्थान पर इक होता है तो उसको क्या बोलेंगे, संप्रसारण। देखिए ब्रू का, ब्रू या वच का उक्त, ब्रू धातु का भी उक्त बनता है एक त में, और वच धातु का भी क्या बनता है, उक्त। स्वप का सुप्त, यज इष्ट, वप उक्त, ग्रह गृहीत, व्यध विद्ध, प्रच पृष्ठ, आव्हे आहूत, वद उदित, वह ऊढ़, वस उषित है कि नहीं, वस वसती रहने अर्थ वाला। आगे इन धातु के ये रूप होते हैं। कुछ धातु के और भी कुछ विशिष्ट रूप होते हैं, उसको भी गिना रहे हैं। धा का क्या बनता है, हितः, वी उपसर्ग जोड़ दिया, विहितः, निहितः। दा का दत्तः, अस भूत, शुष शुष्कः, पच पक्वः, सह सोढ़ः, अद जगदः, क्षयी क्षाम। एक दिन गया था ना किसी कथा में शब्द क्षाम, क्षाम शब्द गया था, अब वही आया है। क्षयी का क्या बनता है जी, क्षाम। हो गया ये हुआ 32वां पाठ। ठीक है भाई, अब 31 के वाक्य लगाएंगे, फिर और एक पाठ पढ़ा देंगे, 2 पाठ, 2-3 दिन छुट्टी है तो सोपे ही पाठ, सरल है।